Good morning, students. I am Jaydev Kumar from KBCRP of Mokama Ghat. Let's start our new topic, aggregates of national income. Okay, students, previous classes में हम लोग already concept of national income and domestic income and difference between national income and domestic income को डिस्कस कर चुके हैं. साथ ही साथ हम लोगों ने डिस्कस किया था द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट प्राइसेस एंड फैक्टर कॉस्ट. और अब हम आज की वीडियो में डिस्कस करते हैं एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम. ओके स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था कि नेशनल इनकम के बेसिकली 4 एग्रीगेट्स होते हैं. हाउ मैनी मेन एग्रीगेट्स? देयर आर 4 मेन एग्रीगेट्स. साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि जब हम इन 4 एग्रीगेट्स को मेज़र करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो इन 4 एग्रीगेट्स को हम मार्केट प्राइस यानी एमपी पर मेज़र करते हैं. साथ ही साथ इन चारों एग्रीगेट्स को फैक्टर कॉस्ट यानी एफसी पर भी कैलकुलेट किया जाता है. इसीलिए ये नेशनल इनकम के जो 4 एग्रीगेट्स हैं, ये 4 एग्रीगेट्स कन्वर्टेड इनटू 8 एग्रीगेट्स. ओके, हाउ मैनी एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम? मेन एग्रीगेट्स आर 4 एंड टोटल एग्रीगेट्स आर 8. ओके, देखिए यहाँ लिखा भी है देयर आर 8 एग्रीगेट्स आर यूज टू मेजर द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन विच 4 एग्रीगेट्स एट मार्केट प्राइस एंड 4 एग्रीगेट एट फैक्टर कॉस्ट. यानी जब हम इन 4 एग्रीगेट्स को मेज़र कर रहे होंगे, कैलकुलेट कर रहे होंगे, तो इन 4 एग्रीगेट्स को मार्केट प्राइस पर भी मेज़र किया जा सकता है और इन 4 एग्रीगेट्स को फैक्टर कॉस्ट पे भी मेज़र किया जा सकता है. इसीलिए नेशनल इनकम में जो एग्रीगेट्स यूज़ किए जाते हैं वो कितने हो जाते हैं? 8 एग्रीगेट्स हो जाते हैं. ओके, और ये 8 एग्रीगेट्स कौन कौन से हैं स्टूडेंट्स, हम एक बार इनको भी डिस्कस कर लेते हैं, फिर 1 बाई 1 इन एग्रीगेट्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो मैंने आपको बताया 4 एग्रीगेट एट मार्केट प्राइस, लिखा है एट मार्केट प्राइस. कल ही भी प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था मार्केट प्राइस को शॉर्ट में एमपी कहा जाता है. ओके, एक चीज़ स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं आपको और बता दूँ कि डोमेस्टिक इनकम को अब हम जब एग्रीगेट्स डिस्कस कर रहे हैं तो डोमेस्टिक इनकम को हम लोग डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलेंगे और नेशनल इनकम को नेशनल प्रोडक्ट टर्म यूज करेंगे. क्लियर है? तो फर्स्ट एग्रीगेट एट मार्केट प्राइस होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. शॉर्ट में हम इसे क्या बोलते हैं? जीडीपी. चूंकि ये जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस इस पर कैलकुलेट किया जाता है, इसीलिए हम इस एग्रीगेट को क्या लिख देते हैं शॉर्ट में? जीडीपी एट एमपी. ठीक है, नाम से ही पता लग रहा होगा. देखिए स्टूडेंट्स, इसमें 2 टर्म्स, इस एग्रीगेट को हम अगर 2 टर्म्स में डिवाइड कर दें, एक डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड सेकेंड वन नेशनल. तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है? डोमेस्टिक प्रोडक्ट इट इज अ सम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और हम कह सकते हैं डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द सम ऑफ मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच इज produced in the domestic territory of a country. ठीक है, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म क्या है? ग्रॉस. तो ग्रॉस क्या बताया था मैंने? विद डेप्रीशिएशन.
यानी जब हम गुड्स और सर्विसेज की वैल्यूज़ को मेज़र करते समय डेप्रिसिएशन को भी इंक्लूड कर लेते हैं तो ऐसे डोमेस्टिक प्रोडक्ट को क्या बोला जाता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीडीपी एमपी बोला जाता है। क्लियर है? अभी हम 1 बाय 1 डिटेल से डिस्कस करेंगे। दूसरा एग्रीगेट आता है स्टूडेंट्स नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो देखिए डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट दोनों एग्रीगेट में कॉमन है, यानी जहां डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी में भी है और डोमेस्टिक प्रोडक्ट एनडीपी में भी है। बेसिक डिफरेंस क्या है? ग्रॉस एंड नेट का। तो ग्रॉस जब भी हम डोमेस्टिक प्रोडक्ट विद डेप्रिसिएशन काउंट करेंगे तो उस वैल्यू को हम क्या बोलेंगे? जीडीपी एमपी बोलेंगे। और जब भी हम गुड्स एंड सर्विसेज की मनी वैल्यू को विदाउट डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे, विदाउट डेप्रिसिएशन वैल्यूज का सम कर लेंगे तो हमें जो सम मिलेगा स्टूडेंट्स उस सम को हम क्या कहेंगे? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं। शॉर्ट में इसे एनडीपी एमपी कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट थर्ड हमारा एग्रीगेट होगा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। थर्ड एग्रीगेट क्या होगा? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो व्हाट इज नेशनल प्रोडक्ट? नेशनल प्रोडक्ट इज द सम ऑफ मनी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज विच इज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट, विच इज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट। एंड साथ में क्या टर्म जुड़ी है? ग्रॉस। इसका मतलब जो गुड्स और सर्विसेज हमारे नॉर्मल रेजिडेंट ने प्रोड्यूस किए हैं उन गुड्स और सर्विसेज की मनी वैल्यू का सम अगर हम डेप्रिसिएशन के साथ कर लेते हैं तो उस सम को हम क्या बोलेंगे? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बोलेंगे। और शॉर्ट में इसे क्या कहा जाता है? जीएनपी एमपी कहा जाता है। जी फॉर ग्रॉस, एन फॉर नेशनल, पी फॉर प्रोडक्ट, यानी जीएनपी बोला जाता है। और फोर्थ वन नेट नेशनल प्रोडक्ट यानी एनएनपी एमपी, यानी जब हम नॉर्मल रेजिडेंट के द्वारा जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की गई हैं उन गुड्स और सर्विसेज की मनी वैल्यू का सम विदाउट डेप्रिसिएशन करते हैं, विदाउट, ध्यान रखना, विदाउट डेप्रिसिएशन करते हैं तो उस सम को हम क्या बोलेंगे? नेट नेशनल प्रोडक्ट बोलेंगे। शॉर्ट में स्टूडेंट्स इसे एनएनपी एमपी कहा जाता है। क्लियर है? अगर टर्म ग्रॉस यूज हुई है तो गुड्स एंड सर्विसेज की मनी वैल्यू विद डेप्रिसिएशन काउंट की जाएगी, और अगर टर्म नेट यूज की गई है किसी एग्रीगेट में तो उस टर्म में गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू विदाउट डेप्रिसिएशन काउंट की जाएगी। यही बेसिक डिफरेंस है चारों एग्रीगेट्स में। और अगर आप ये चारों एग्रीगेट्स मार्केट प्राइस पर कैलकुलेट कर रहे हैं तो उन्हें एग्रीगेट्स ऑन मार्केट प्राइसेस कहा जाएगा, एग्रीगेट्स एट मार्केट प्राइसेस कहा जाएगा। और अगर आप इन्हीं चारों एग्रीगेट्स की कैलकुलेशन मेजरमेंट आप फैक्टर कॉस्ट पर कर रहे हैं तो इसे एग्रीगेट्स एट फैक्टर कॉस्ट कहा जाएगा। यही चार जो यहाँ सर्कल किए हैं स्टूडेंट्स, यही 4 मेन एग्रीगेट्स हैं: ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एंड नेट नेशनल प्रोडक्ट। क्लियर है? 8 कैसे हो जाते हैं? जब हम इन्हीं 4 एग्रीगेट्स को मार्केट प्राइस पर मेजर कर लेते हैं तो ये 4 एग्रीगेट्स हमें एट मार्केट प्राइस मिलेंगे। और जब इन्हीं
4 एग्रीगेट्स को फैक्टर कॉस्ट पर हम मेजरमेंट कर लेते हैं तो 4 एग्रीगेट्स एट फैक्टर कॉस्ट मिल जाते हैं। तो 4 एग्रीगेट्स एट मार्केट प्राइस एंड 4 एग्रीगेट्स ऑन एट फैक्टर कॉस्ट, टोटल मिला के 8 हो जाते हैं। ओके, तो हम फैक्टर कॉस्ट के भी एग्रीगेट्स को एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, जो 4 एग्रीगेट्स अभी हमने मार्केट प्राइस पर डिस्कस किए थे, देखिए वही 4 एग्रीगेट्स यहाँ पर नोट किए गए हैं। सेम वही है, कोई चेंज नहीं, बस चेंज क्या होगा, पहले के 4 एग्रीगेट्स मार्केट प्राइस पर थे और ये 4 एग्रीगेट्स फैक्टर कॉस्ट पर हैं। क्लियर है? तो जब भी हम फैक्टर कॉस्ट पर एग्रीगेट्स को मेजर करेंगे तो उनके साथ में हम लिख देंगे एट फैक्टर कॉस्ट और एफसी। तो यहाँ देखिए ये 4 एग्रीगेट्स जीडीपी एमपी, एनडीपी एमपी, जीएनपी एमपी एंड एनएनपी एमपी एंड नेक्स्ट 4 वन इज जीडीपी एफसी, एनडीपी एफसी, जीएनपी एफसी एंड एनएनपी एफसी। ओके, तो आई होप स्टूडेंट्स नेशनल इनकम एग्रीगेट्स जो आपको अभी मैंने बताए, आप को ये 8 के 8 एग्रीगेट्स एकदम क्लियर हो गए होंगे। इन एग्रीगेट्स को लेकर आपको कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। ओके, अब स्टूडेंट्स हम 1 बाय 1 इन सभी एग्रीगेट्स को डिस्कस करते हैं और जानते हैं कि इनका मेजरमेंट कैसे किया जाता है। ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके, देखिए स्टूडेंट्स, एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम डिस्कस कर चुके हैं। आपको मैंने ये भी बताया था देयर आर 8 एग्रीगेट्स आर यूज टू मेजर द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द टर्म ऑफ मनी। यानी जब भी हम मनी की टर्म में गुड्स और सर्विसेज को मेज़र करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को मेज़र करते हैं स्टूडेंट्स, तो इसके लिए 8 एग्रीगेट्स को यूज़ किया जाता है, इन विच 4 एग्रीगेट्स एट मार्केट प्राइस एंड 4 एट फैक्टर कॉस्ट। ओके, तो अब हम बात करते हैं स्टूडेंट सबसे पहले जीडीपी एमपी की, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, शॉर्ट में जीडीपी एमपी। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी गुड्स एंड सर्विसेज की मनी वैल्यू विद डेप्रीशिएशन काउंट की जाती है, विद डेप्रीशिएशन काउंट की जाती है, तो वो क्या होगा, ग्रॉस प्रोडक्ट होगा। क्योंकि यहाँ टर्म डोमेस्टिक यूज की है तो ये गुड्स और सर्विसेज कौन सी होंगी, हमारी कंट्री की टेरिटरी के अंदर की होंगी। तो ऐसे इस मेजरमेंट से जो भी हमें वैल्यू मिलेगी उस वैल्यू को हम क्या कहेंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस कहेंगे। क्लियर है? यहाँ देखिए लिखा भी है जीडीपी एमपी रिफर्स द मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू मीन्स द प्राइस एट विच गुड्स एंड सर्विसेज आर सोल्ड और परचेस्ड। कल ही बताया था, मार्केट प्राइस मीन्स मार्केट वैल्यू। ओके, तो देखिए जीडीपी एमपी रिफर्स द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विच आर प्रोड्यूस्ड within the domestic territory of a country during a financial year। ठीक है, यानी किसी फाइनेंशियल ईयर में किसी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जितनी भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती हैं उनकी मार्केट वैल्यू या उनकी मनी वैल्यू को ही हम क्या कहेंगे, जीडीपी एमपी कहेंगे। और मैंने कल ही बताया था आपको
कि हम अगर इनकी कैलकुलेशन करना चाहें तो हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इनटू प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्लियर है? जब भी आप जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की गई हैं उनकी क्वांटिटी को उनके प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो प्रोडक्ट क्या होगा, जीडीपी एमपी के बराबर होगा। क्लियर है? आई होप ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा क्या होगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीडीपी, और ये जीडीपी हम फैक्टर कॉस्ट पर मेजर कर रहे हैं, इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे, जीडीपी एफसी कहेंगे। ओके, आपको बताया था मैंने जीडीपी एमपी और जीडीपी एफसी के बीच अंतर क्या होता है, एनआईटी का अभी प्रीवियस क्लास में ही डिस्कस किया था। यानी जीडीपी फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस के बीच जो मेन डिफरेंस है वो क्या है, एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का। तो अगर हम जीडीपी एमपी में से एनआईटी को माइनस कर दें, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर दें, तो हमें क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, जीडीपी एफसी मिल जाएगा। देखिए कॉन्सेप्ट में यही यहाँ लिखा हुआ है, जीडीपी एफसी refers the money value of all final goods and services which are produced within the domestic territory of a country during a financial year। ठीक है, देखिए दोनों में यहाँ क्या है, मार्केट वैल्यू है और यहाँ क्या है, मनी वैल्यू है। और मनी वैल्यू मैंने आपको क्या बताई थी, मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज रिमेन्स इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट। ओके, तो वही देखिए लिखा है, जीडीपी एफसी रिफर्स द मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विच आर produced within the domestic territory of a country during a financial year। It can be calculated as, यानी आपको जब जीडीपी एमपी दिया हो और एनआईटी की यानी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस की वैल्यू दी हो, तो आप इन दोनों का यूज करके जीडीपी एफसी को कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट को एग्रीगेट्स को डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। नेट एग्रीगेट हमारा है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, यानी एनडीपी एमपी। क्या होगा, एनडीपी एमपी। एन फॉर नेट, डी फॉर डोमेस्टिक, पी फॉर प्रोडक्ट और मार्केट प्राइस पर हम इसे डिस्कस कर रहे हैं, इसीलिए एनडीपी के साथ हम क्या ऐड कर देंगे, एमपी। ओके, और मैंने आपको बताया था कि जब भी टर्म नेट यूज की जाएगी तो यहाँ पर एग्रीगेट का मेजरमेंट करते समय हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन को एक्सक्लूड कर देते हैं, बाहर कर देते हैं। यानी नेट एग्रीगेट को मेजर करते समय हम डेप्रिसिएशन को ऐड नहीं करते। क्लियर है? देखिए यहाँ पर यही लिखा होगा, एनडीपी एमपी रिफर्स द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। यानी अगर आप जीडीपी एमपी में से जो आपने ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस कैलकुलेट किया है, उसमें से अगर हम डेप्रीशिएशन को एक्सक्लूड कर दें, माइनस कर दें, तो हमें एनडीपी एमपी की वैल्यू मिल जाएगी। देखिए वही यहाँ लिखा हुआ है, एनडीपी एमपी रिफर्स द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स
and services excluding depreciation which are produced in the domestic territory of a country during a financial year। यानी किसी फाइनेंशियल ईयर में किसी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी में जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती हैं उनकी मनी वैल्यू का सम हम विदाउट डेप्रिसिएशन कर लें तो हमें जो वैल्यू मिलेगी उस वैल्यू को क्या कहा जाएगा स्टूडेंट्स? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस कहा जाएगा। ओके, और अगर इसी कॉन्सेप्ट को हम मैथमेटिकल टर्म में लिखें तो हम लिख सकते हैं एनडीपी एमपी इज इक्वल टू जीडीपी एमपी माइनस डेप्रिसिएशन। क्लियर है? नेक्स्ट एग्रीगेट स्टूडेंट्स हमारा है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट यानी एनडीपीएफसी। ठीक है, एनडीपीएफसी। तो यहां अभी हम लोगों ने एनडीपी एमपी को डिस्कस किया तो एनडीपी एमपी इज इक्वल टू क्या था? जीडीपी एमपी माइनस डेप्रिसिएशन। और यहाँ नेक्स्ट हमारा जो एग्रीगेट है वो क्या है? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी एनडीपीएफसी। यानी अगर हम गुड्स और सर्विसेज की मनी वैल्यू का सम करते समय जो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की गई हैं उनकी वैल्यू को, मनी वैल्यू को कैलकुलेट करते समय अगर हम डेप्रिसिएशन को एक्सक्लूड कर देते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस की वैल्यू को एक्सक्लूड कर देते हैं तो जो वैल्यू हमें मिलेगी वो क्या होगी? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहलाएगी। उसे हम क्या कहेंगे? एनडीपीएफसी कहेंगे। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ कॉन्सेप्ट में यही लिखा हुआ है एनडीपीएफसी रिफर्स द मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज एक्सक्लूडिंग डेप्रीशिएशन। जब डेप्रीशिएशन को बाहर करेंगे और एनआईटी की वैल्यू को माइनस कर देंगे जीडीपी में से तो जो भी वैल्यू हमें मिलेगी उस वैल्यू को एनडीपीएफसी कहा जाएगा। वही यहाँ लिखा हुआ है एनडीपीएफसी रिफर्स द मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज excluding depreciation which are produced within the domestic territory of a country during a financial year it can be calculated as। यानी हमें जीडीपी एमपी दिया हो, एनआईटी की वैल्यू दी हो और डेप्रिसिएशन की वैल्यू दी हो तो हम एनडीपीएफसी को कैलकुलेट कर सकते हैं और एनडीपीएफसी इज इक्वल टू जीडीपी एमपी माइनस एनआईटी माइनस डेप्रिसिएशन। इस तरह से हम जो गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू को मेज़र करेंगे उस वैल्यू को हम एनडीपीएफसी कहेंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स आई होप आप इन 4 एग्रीगेट्स को अच्छे से समझ गए होंगे। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है, कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मेरे साथ शेयर कीजिएगा और इस पीडीएफ को यूज़ करते हुए आप इस टॉपिक के नोट्स बनाइए। नेक्स्ट 4 एग्रीगेट्स को हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए, नोट्स प्रिपेयर कीजिए। कोई प्रॉब्लम, कोई कन्फ्यूज़न है तो लाइव क्लास में मेरे साथ उसे शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।